नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी पड़ी है, उसके बाद में मतलब उसमें हम इतने मूर्ख बने पड़े। जो ये पहलगाम में जो हमला किया, मतलब उसमें ये एवं ही मतलब बकवास बोलते हैं। मतलब ये खुद मतलब वारदात कराते हैं। कोई सबूत मतलब जैसे ये पाकिस्तान के ऊपर ये युद्ध थोप रहे, अगर पाकिस्तान ने का कोई सबूत दो तो मतलब उसमें उनके ऊपर युद्ध करना भी जारी है। जिस तरीके से मतलब इन्होंने मतलब वहाँ के मतलब जो मीडिया वाले ये बोल रहे हैं, मतलब उसमें मतलब नाजायज़ आदमियों को मारा गया वहाँ पर। और इस तरीके से मतलब उसमें जो हमारा कसूर ही नहीं था, और उसके बाद में मतलब करा, तो इसमें मतलब उसमें आईने की तरह मतलब सारे हम मतलब उसमें सबूत के तौर पे बताते हैं। जो मीडिया अपने फेसबुक कमरू खान के नाम से हम सारा उस पर मतलब उसको मतलब ऐड कर लेते हैं। मतलब जो भी मतलब उसमें होता, हमारे लिए कोई मतलब वह नहीं है। सब जो सच्चाई से चलता है वह कुदरत भगवान उसके साथ होता है। लेकिन मतलब इन जानवरों को क्या करें, मतलब जिस तरीके से इन्होंने अपने देश में तो बुरा हालात करती, और फिर जो आदमी ने जिसने कर्म करा ही नहीं उसका सबूत दोने तुम अगर पाकिस्तान ने करा तो, लेकिन तुम बचने वाले नहीं हो, जितना मर्जी कोशिश करो। और ये जो जो ये मतलब उसमें क्या नाम है, जो पाकिस्तान हुकूमत इमरान खान को क्यों ये रिहा नहीं कर रही। मतलब एक जो अच्छा सच्चा आदमी मतलब उसमें जेल में बंद कर रखा, क्यों तुम रिहा नहीं कर रहे हो। मतलब उसमें इनको रिहा करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत इनको मतलब जेल से बाहर करिए इमरान खान को। और यहाँ पर जो भी इंडिया के अंदर मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट खन्ना साहब से लेके जितने अच्छे विचार वाले इंडियन गठबंधन, अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी से लेके जितना भी ममता बनर्जी, संजय सिंह, उद्धव ठाकरे और जितने भी इंडियन गठबंधन में, उनके लिए हार्दिक बधाई। कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो ये वक्फ बोर्ड बिल बार बार बकवास बोली जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा कितना बढ़िया जजमेंट लेता जा रहा है, लेकिन जो चीज़ मतलब हो ही नहीं सकती ये उसको मतलब उसको लाना चाहते। धरती को आसमान पे लाने चाहते, आसमान को धरती पे लाना चाहते, धरती को आसमान पे ले जाने चाहते। क्या तुम ऐसे क्यों मतलब उसमें कुदरत ने भगवान ने हमें दिमाग दिया, माइंड दिया, तुम इतने भोग लागे हो। 10-11 साल में तुमने इस देश को इतना कितने मतलब आतंकवादी, ये मतलब बीजेपी के टाइम में क्यों हुए सारे आतंकवादी हमले, जितने बालाकोट से लेके पुलगावा से लेके मतलब किस तरीके से मतलब तुमने जान ली। मतलब उसमें महाकुंभ में तुमने लाखों हिंदू मारे। मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, काहे की वर्दी पहनते हो, काहे का दिमाग है तुम्हारे अंदर। जब जजमेंट ही तुम सही नहीं करते तो तुम्हारा वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। उतार के फेंक दीजिए ये वर्दी मतलब उसमें, और मतलब इनको तुरंत इस्तीफा मांगिए। अगर इतने ये जालिम रहेंगे, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये मतलब मशीनों से गड़बड़ करके चोर रास्ते से आए। इसलिए मतलब हम सुप्रीम कोर्ट से मतलब बोल रहे पूरे देशवासी उठिए, और या ईवीएम के खिलाफ मतलब जो बिहार का चुनाव बैलेट पेपर से होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश इन्होंने बर्बाद तो कर ही दिया, लेकिन ये मिट के रह जाएगा अगर तुमने बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा। सच्चाई से कोई हर काम होना चाहिए। उसके बाद में जो भी जिसने भी गलती करी है उसको तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे कोई ना हो। अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे भी भुगतनी पड़ेगी इसमें। हमने ये बात बोली, अगर कोई इंसान धरती से लेकर आसमान तक अगर गलतियाँ करे तो वह सच्चा दिल से मतलब उसमें मतलब तौबा कर ले और आगे वह गलती ना करे, फिर अच्छाई की ओर आ जा, तो कुदरत भगवान उसको सारा मतलब उसमें मतलब गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन तुम्हें क्या करे, तुम मतलब जितना मर्जी इसी आधार पर, जैसे हम बार बार मतलब उस कहानी सुनाते हैं। एक मतलब बहुत बड़ा राजा सज्जाद था, तो एक मतलब दरियाओं में किश्ती जा रही थी, तो उन्होंने मतलब उसमें 2-2.5 से आदमी थे, उसमें 10-15-20 औरत भी थी, एक औरत गर्भवती थी। तो उसमें औरत जो गर्भवती थी उसने किश्ती के अंदर ही जन्म दे दिया। एक तूफान आता है, वह सारे बह जाते, बस एक वो बच्चा रह जाता है। कुदरत भगवान ने मलकुम मौत यमराज जी से बोलता है इस बच्चे का प्राण नहीं लेना, और वह तैरते तैरते वो फट्टे पे मतलब एक किनारे पे पहुंच जाता। मछुआरा जब उसको बचाते तो वह मतलब उसको मतलब जब वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता। वह भी ऐसे ही जुर्म करता था जैसे आज के हालात बना रखे, जब उन्होंने यहाँ ही जन्नत स्वर्ग बना दी थी। मतलब उसमें इतना अत्याचार कर करके, जैसे इन बदतमीजों ने जो कुछ चंद पूंजियों के मतलब जैसे अडानी, मुकेश अंबानी और इनके हवाले पूरा देश को मतलब कर दिया, मतलब पूरा देश बर्बाद कर दिया। पूरे बजट के पैसे को खा जाते। तो ऐसे ही उन्होंने यहीं पर जन्नत बनवा ली थी। जब वो अपनी उस जन्नत को जैसे जो बना ली थी, तो वह देखने जा रहा था, तो घोड़े पे वह देखने सवार होकर गया। तो जब उसमें जब उसका ये भी वरदान था, ना रात में मौत होगी ना दिन में होगी, और ना मतलब ऊपर होगी ना नीचे होगी। तो जैसे वह घोड़े पे जा रहा था, तो जैसे दिन छिपता
होता, जिस तरीके से इफ्तियारी हम करते हैं उसमें ना रात होती ना दिन होती, और जैसे वह घोड़े से नीचे अपने पैर करता है, मलकुल मौत यमराज जी ने तुरंत प्राण हरण कर लिया। जब मलकुल मौत और यमराज जी ने ये बोला, अब मुझे एक ए मेरे कुदरत, मुझे तब जाके एक तरस आया जब आपने बच्चे को मतलब जो उसमें पट्टे पे था आपने उसको बचाया, और एक इसने अपने हसरत से कितनी मतलब उसमें जन्नत को बनाया, इसको आपने देखने नहीं दिया। जब कुदरत ने ये बोली ये वही जल्लाद है, वही है ये मतलब बच्चा जो हमने बचाया था, इन्होंने इतना अत्याचार कर दिए इस धरती पे, उसका दी एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो दुर्योधन था मतलब किस तरीके से वह अहंकारी था, तो श्री कृष्ण बोल रहे थे इसका युद्ध करना बहुत ज़रूरी है, इतने गंद को नहीं ख़त्म करोगे तो नहीं पूरे धरती पे विनाश बनेंगे। अगर इनको जिस मर्जी तरीके से बाहर देशों से हम दुनिया से बोल रहे हैं और मतलब अपने देशवासी जितने अच्छे विचार वालों से बोल रहे हैं, इनको एंड करना पड़ेगा। अगर ये दुनिया में शांति लानी, इन्हें पूरी दुनिया में घूम घूम के पूरे आग लगा दी। जिस तरीके से इसने कितने बुरे हालात कर दिए। कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके काफ़ी मतलब जहाज चल लेते थे और जो वहाँ के आसपास के जो लोग थे उसी के पास अपने पूंजी पैसा को मतलब जमा करते थे, मतलब उसके ऊपर इतना विश्वास था, अच्छा आदमी था। तो वह कुछ दिन बाद में मतलब कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि उसके तूफान आता है, तो वह मतलब तूफान में किसी देश में उन्होंने अपने जहाज़ मतलब खड़े कर दिए, तो वह अफवाह उड़ाते हैं तो मतलब उसके जहाज़ सारे तबाह हो गए, अब वह किसी को पैसा नहीं देगा। उसके बाद में जब उसने मतलब पूरे मतलब जो भी उन्होंने पैसा जमा कर रहा है उससे सेठ से अपना पैसा लेना है कि मेरा पैसा दो पैसा दो, और पैसा देता गया। उसने अपनी सारी जब पैसे ख़त्म हो गए सारी ज़मीन को बेच दिया, जायदाद को बेच दिया, मकान को बेच दिया, यहाँ तक कि अपने औरतों का जेवर तक बेच दिया। उसके बाद भी मतलब उसका कर्जा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में वह बड़ा मायूस हुआ, तो उसने मतलब एक कोई बहुत बड़ा सेठ था, उसने नाम सुना था, तो उसके पास वो जाता है और लेटर लिखता है। तो लेटर लिखते लिखते उसके मतलब आंखों से आंसू गिर जाता है। उसमें कैसे मेरे मतलब हवाई जहाज़ तबाह हो गए, मुझे इज्जत बचानी, सेठ जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपका सूद सहित वापस लौटा दूंगा। तो वह जब लेटर जाके उस सेठ को देता है, तो उसके बाद में जब वह पढ़ के वह सेठ मतलब उसको देखता कि ये बहुत दुखी है, तो उसने बोला जितना आपको पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने इतना पैसा दे दिया, सबका उसका कर्ज अदा कर दिया, उसने इतना पैसा दे दिया। कुछ दिन बाद खबर आती है कि उसके सारे जहाज़ वापस आ गए, और उसके जितने भी जो हवाई जहाज़ के नेवी के जो भी होते पायलट होते, उन्होंने बोला ऐसे तूफ़ान में हमने एक जब तूफ़ान मतलब आया था उसमें हमने एक देश के अंदर मिस्र या कोई देश के अंदर अपने जहाज़ों को सारे को एकत्रित करके वहाँ खड़ा कर दिया। तूफ़ान जब निकल गया तब जाकर हम आया, तो सेठ को मतलब बड़ी खुशहाली हुई, और सारा वो पहले ही इतना पैसे वाला था। तो उसके बाद में जब वह पैसे लौटाने गए उस सेठ को, तो उन्होंने बोला अब मेरे सारे जहाज बच गए, आपका बहुत बड़ा आपका मतलब बहुत बड़ा मतलब आप बहुत अच्छे आदमी हो, मेरे लिए बुरे वक्त में जो काम आता वह कुदरत भगवान के मतलब रूप में होता, तो आप अपने पैसे सूद सहित वापस ले लो। जब उसने वह सेठ ने बोला मैं आपको जानता ही नहीं, जब उन्होंने बोला क्यों मजाक कर रहे हो साहब, मैं आपसे पैसे लेके गया, अपने पैसा सूद तक वापस ले दो, वह मना करता गया, वह देने के लिए हाँ करता गया। लेकिन जब समझौता होया तो एक कोई अहमदाबाद साइड में उन्होंने बहुत बड़ा धार्मिक मतलब उसमें स्थान बनाया, जो आज तक मतलब वहाँ पर लोग जाते हैं। ऐसे ऐसे आदमी भी गुजरे, लेकिन तुम बेशरमों को क्या करें, सारे देश के जितने जीएसटी 5 रुपये का बिस्कुट होता है, बच्चा बच्चा टैक्स देता, सारा पैसे को बर्बाद करके तुम सारे पैसे को खा जाते हो, निकम्मा हो। आखिरकार मौत मरना नहीं है सबको, जो राजा भ्रष्ट हो जाता है वह जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। इतने बुरे हालात हो जाए, फील्ड में हम नीचे देखते हैं ना, इतने डिप्रेशन में लोग आ गए। तुमने पूरी संस्था एक का भी स्टेटस निकाल के देखो, अगर एक भी सही हो तो तुम जो मर्जी बोल देना। अगर तुम मतलब ये अच्छे विचार वाले जो भी अपने लिए नहीं कर रहे, कुदरत जैसे मतलब जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने कैसी मतलब इस देश के लिए जाबादे पैदल यात्रा करी थी, कितने जज्बात हैं उनके अंदर जो अच्छे विचार वाले इस देश के लिए, वे अपने लिए नहीं कर रहे, अपने दादी तक कुर्बान कर दिया, पिताजी तक कुर्बान कर दिया, उसके बाद में कितना जज्बात है। और मतलब जो ये मतलब उसमें जो राहुल गांधी ने उठाया था ना, मतलब उसमें जो जनगणना होनी जरूरी है, इसलिए होगी ना। जो सच्चा आदमी बोलता है उसके साथ कुदरत भगवान होता, जो झूठा होता वह कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। जो चोर रास्ते से आता है, चोर कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। इसलिए हम सबको मतलब जितने बुद्धिजीवी आदमी कोर्टों से लेके कुदरत भगवान ने अपनी जगह पे बिठा रखा, जैसे संजीव खन्ना जैसे मतलब अपनी सोच बनाओ, कितने अच्छा बेहतरीन जजमेंट लेके जा रहा, लेकिन तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा, इतने तुम्हारा दी एंड नहीं हो जाएगा, इतने मतलब ये धरती पे शांति नहीं आएगी। पूरी देश दुनिया से बोल रहे हम
मतलब या तो तुम मतलब उसमें तुम तो सुधर ही नहीं सकते हो, जितना मर्जी कोशिश कर लो। तुमने पूरा देश को मतलब बर्बाद कर दिया। किस तरीके से गोधरा कांड, बगैर सन नोटबंदी मतलब कराई, पूरा देश अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। किसान मतलब किस तरीके से आंदोलन करा, कितने 800 किसान हो गए। तुम मिलने तक नहीं गए। और अब पुलगाम या में पहलगाम में जो हमला हुआ, तुम गए मिलने, तो मतलब वहाँ पर ठट्टा उड़ा रहे हो तुम इसमें। वहाँ जाके वहाँ में मतलब बिहार में जाके और नायडू के वहाँ पर जाके तुम ये नायडू मतलब और ये नीतीश पलटू राम मतलब उसमें इतने बदतमीज है। अगर ये आ जाते ना 1 मिनट में इनका सारा काम हो जाए। लेकिन ये भी बेशरम है, जो आदमी गंदा गलत आदमी के साथ देता है वह भी वैसे ही गंदा हो जाता। जैसी मतलब सोचोगे उधर कुदरत भगवान वैसे ही बना देता। ना आने तो करके देखो, वरना भर के देखो। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर। इतना बड़ा अहंकारी भी नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर का होता, ना उसमें फल लगता और मतलब उसमें छा भी कुछ नहीं होती, कितनी दूरी पे होती, कुछ नहीं होती। जो पेड़ झुकता है वह ऑक्सीजन भी देता, अनेक प्रकार की फल देता है। पूरी 18,000 मखलूक जितनी भी बनी है इंसान के फायदे के लिए बनाई है। लेकिन इंसान हम इतने भटक गए, इतने शैतान बन गए। जो अच्छे आदमी अगर नहीं होने तो ये देश का मिटनते है, वो तो अच्छे आदमियों की वजह से बचा हुआ है। जैसे संजीव खन्ना हमारे मजिस्ट्रेट साहब, और मतलब जैसे राहुल गांधी, इंडियन गठबंधन में जो भी अच्छे प्रकार के आदमी हैं, जो सच्चाई से क्या किया होता है, उसके साथ कुदरत भगवान होता है और वह रास्ता खोलता चल जाता है। सच्चा आदमी कभी डरता नहीं है। झूठे आदमी, निकम्मे आदमी से जितना मर्जी तुम बकवास बोली जाओ, लेकिन डरेगा नहीं, तुम्हारा दी एंड होके रहेगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। रोजाना हम यही स्पीच देते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।